सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट 3 विकारी शब्द, जिनका जो बदल जाते हैं, अपने मूल रूप में नहीं रहते, वो बदल जाते हैं, उनका परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, इनके क्या है, परिवर्तन हो जाते हैं। क्रिया, चलिए आइए इनको अच्छे से समझते हैं। पाठ के माध्यम से बढ़ते हैं पाठ की ओर। विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विषय प्रवेश, जिन शब्दों का रूप बदलता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शामिल है, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो जाते हैं। इन्हें विकारी शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि इन शब्दों का जो रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुषकाल आदि के कारण जो है वो बदल जाता है। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, बुढ़िया, अच्छा से अच्छाई, अच्छे, कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों आदि, इनसे क्या है, रूप बदल जाता है। ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति है बच्चों, विकारी शब्दों के पृष्ठभूमि का ज्ञान, पठन और वाचन कौशल। विषय विश्लेषण, देखिए संज्ञा, संज्ञा क्या है भाई? लाल किला, रेलगाड़ी और कुतुब मीनार, किसी न किसी का कोई ना कोई नाम तो होता ही है, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। भाई हर किसी ना किसी का, आपका नाम है, मेरा नाम है, किसी ना किसी वस्तु का नाम है, लाइट का नाम है, कैमरे का नाम है, पंखे का नाम है, नाम तो है, तो इन सबको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ईशान और लावण्या रेलगाड़ी से दिल्ली गए। दिल्ली में लाल किले की सुंदर और कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर उन्हें हैरानी हुई। ठीक है। अब नाम भी दिए गए यहाँ पे, ईशान और लावण्या, है ना। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में ईशान और लावण्या क्या है? व्यक्तियों के नाम है। दिल्ली, लाल किला और कुतुब मीनार क्या है? स्थान दे रखा है, स्थानों के नाम है। रेलगाड़ी क्या है बच्चों? वस्तुओं के नाम है, भाई वस्तु तो है ना। और सुंदरता, ऊंचाई और हैरानी क्या है? भाव के नाम है हमारे। ठीक है, भावों के नाम है। ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी का कोई ना कोई नाम है और नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं बच्चों 3: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जिन संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे सोहन, गंगा, लाल किला, हिमालय, ताजमहल, दिल्ली, भारत आदि। ठीक है। अब जातिवाचक किसे कहेंगे बच्चों? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति समूह का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कुत्ता, बालक, घोड़ा, पुस्तक आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक क्या है बच्चों? जहां पे हमें उसके गुण, दोष, माप ये सब पता चले। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु के गुण, दोष, माप आदि के भाव का बोध कराए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, कोमलता, ममता, मिठास, ये सब क्या है? भाव है। सर्वनाम के बारे में जानते हैं बच्चों। सर्वनाम क्या है? जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे उसका, उसके, उसका, वह, वे, यह, इसका आदि, जैसे 11-12 होते हैं ये, है ना, संज्ञा के नाम पे। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं रमेश घूमने जा रहा है, रमेश पानी पी रहा है, रमेश खेलने गया है, बार बार मैंने क्या करा? रमेश का नाम लिया। पर अब मैं क्या करूंगी? रमेश खेलने गया है, वह पानी पी रहा है, वह खेल रहा है, तो मैंने क्या करा? वह लगा दिया। उसे जाना है, आपको ये पता चल गया कि बात तो रमेश के बारे में हो रही है, पर मैंने क्या करा? बार बार नाम ना लेके संज्ञा के स्थान पर, उसके नाम के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग कर दिया, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, मैं, तुम आदि। सर्वनाम के बच्चों कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक
सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो कहने वाले, वे सर्वनाम जो कहने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, का बोध कराए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि, ठीक है। अब निश्चयवाचक, जहां पे पता चल जाए कि ये मेरा घर है, भाई ये निश्चय है कि ये मेरा घर है, ठीक है। वे सर्वनाम जो किसी वस्तु या स्थान के बारे में निश्चय पूर्वक ज्ञान कराए, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, भाई ये पता है कि मेरी ही पुस्तक है, निश्चय है कि मेरी है। यह मेरा घर है। यहाँ यह वह शब्द किसी निश्चय वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यह पेन मेरा है, तो यह निश्चय की पेन मेरे ही है, ठीक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चय नहीं होता, वे सर्वनाम जो किसी वस्तु का निश्चय पूर्वक ज्ञान न कराएं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे घर के बाहर कोई आया है, अब कोई आया, पता नहीं कौन आया, अनिश्चित है, ठीक है। जैसे कोई गा रहा है, अब ये नहीं पता कौन गा रहा है, उसे कुछ हो गया, क्या हो गया ये नहीं पता, अनिश्चय है, ठीक है। यहाँ कोई और कुछ शब्द किसी अनिश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह कौन से है? अनिश्चित सर्वनाम है, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बता रहे हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, अब जैसा और वैसा है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो भोगेगा वह गाड़ी पकड़ लेगा, जो और वह, या जैसे वैसा और जो वह शब्द दो बातों में मेल स्थापित करते हैं, ठीक है, अतः यह संबंधवाचक है, संबंध बता रहे हैं, ठीक है, स्थापित कर रहे हैं। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके तो नाम से स्पष्ट है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या करो, उत्तर मिलेगा मुझे, प्रश्नवाचक। जो सर्वनाम वाक्य के किसी प्रश्न का बोध कराए, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गा रहा है, अब उत्तर मिलेगा कौन गा रहा है। वह क्या कर रहा है, अब उत्तर मिलेगा कि वो क्या कर, क्या रहा है वो, है ना, प्रश्नवाचक है। यहाँ कौन और क्या शब्द प्रश्न करने का बोध कराते हैं, अतः ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए, निजवाचक सर्वनाम जो अपनापन बताते हैं, जो शब्द अपनापन का भाव प्रकट करते हैं, वे सर्वनाम जो कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रकट करते हैं, निजवाचक जो अपनेपन का भाव प्रकट करते हैं। जैसे मैं अपना काम मैं अपने आप करूंगा, ठीक है, मैं अपना काम आप कर लूंगा, ठीक है। वह स्वयं आया था, वह स्वयं आया था, इसको साथ लेके नहीं आया। अब यहाँ आप और स्वयं शब्द कर्ता के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं, जो काम कर रहा है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कर्ता मतलब काम करने वाला। पारिभाषिक समझ और पाठबोध, लेखन कौशल है ये। पारिभाषिक समझ और पाठबोध, विषयगत उद्देश्य परकता का अवबोधन। देखिए, विशेषण के बारे में जानेंगे बच्चों। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मोटी काली बिल्ली घनी झाड़ियों के पीछे छिपी हुई है, कैसी? मोटी और काली बिल्ली, विशेषण है, इसकी विशेषता है, गुण है। अगर मैं आपको बोल दूं कि रोहन बहुत चालाक है, तो रोहन का गुण क्या है? चालाक। सीमा बहुत आलसी है, सीमा का गुण क्या है? आलसी है। ये गाय बहुत तेज है, गाय का गुण क्या है? तेज, ठीक है। ऐसी बिल्ली की क्या है? मोटी, काली। तभी दो छोटे छोटे चूहे बिल से निकले, बिल्ली ने अपनी गोल गोल आंखों से उन्हें देखा और दबोच लिया। गोल गोल आंखें कैसी है उसकी? गोल गोल आंखों की विशेषता है उसकी ये। उपयुक्त वाक्यों में मोटी, काली, घनी, छोटी, छोटे छोटे, गोल गोल शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, और ये सब क्या है? ये सब है विशेषण, यानी कि बिल्ली के गुण हैं, विशेषण है। विशेषण के बच्चों चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। चलिए गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष के बारे में बताते हो, रंग रूप आदि का बोध कराते हो, गुण के बारे में, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राम आज्ञाकारी थे, राम क्या थे? राम के गुण है आज्ञाकारी थे। शिवाजी वीर थे, शिवाजी कैसे थे? वीर थे। इन वाक्यों में आज्ञाकारी और वीर शब्दों से राम और शिवाजी के गुणों का बोध हो रहा है। ठीक है भाई, वीर का शिवाजी से हो रहा है और आज्ञाकारी का राम से हो रहा है, तो ये कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है बच्चों। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनामों की संख्या बताए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो लड़के खड़े, कितने खड़े? दो, संख्या बता रहे हैं। पहला बस में चढ़ गया और दूसरा उतर गया, पहला और दूसरा, ठीक है, संख्या बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण है। इन वाक्यों में दो, पहला और दूसरा जो है शब्द जो है वो लड़कों की संख्या बता रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, देखिए परिमाणवाचक, जिसमें परिमाण, नाप तोल, मात्रा बताया जाता है, 1 लीटर दूध, 1 लीटर। जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम का परिमाण, मात्रा या तोल बताए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, कितना चाहिए? 1 मीटर बताया जा रहा है। मैंने 5 लीटर दूध खरीदा, मात्रा है भाई 5 लीटर। इन वाक्यों में 1 मीटर और 5 लीटर शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये कपड़ा तथा दूध का परिमाण यानी कि मात्रा बता रहे हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जब ये निश्चित मात्रा का नापतोल बताएं तो ये निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 1 लीटर दूध, 10 किलो चीनी, 10 किलो चावल, है ना, ऐसे। जब ये अनिश्चित मात्रा का नापतोल का बोध कराए तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे कुछ दूध, थोड़े चावल, थोड़े कितने, संख्या नहीं है, थोड़े। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। संकेत, संकेत से बताएं। जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले लगाकर उसकी ओर संकेत करते हैं, यानी कि इशारा देते हैं, तो वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं बच्चों। जैसे ये लड़के आए हैं, ये लड़के आए हैं, वे आम मीठे, कौन सा आम? वे आम मीठे हैं, संकेत बता रहा है। इन वाक्यों में ये और वे लड़के और आम की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है, संकेत कर रहे हैं, अतः ये दोनों संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण है। चलिए बच्चों, क्रिया के बारे में जानते हैं। जिस शब्द या समूह से काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे अभी मैं लिख रही हूँ तो लिखना क्या है? क्रिया है। मैं चल रही हूँ, चलना क्या है? क्रिया है। मैं बोल रही हूँ, बोलना क्या है? ये सब क्रिया ही है। छात्र कक्षा में बैठे हैं, रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, क्रिया कर रहा है, पढ़ रहा है। ऊपर के वाक्यों में शब्द बैठे हैं, पढ़ रहा है आदि क्रियापद है, क्योंकि इन पदों से किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। ठीक है, देखिए धातु, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण उसे धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे जा, आ, लिख, पढ़, खेल आदि। धातु से क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं, जैसे जा, जाना, जाए, जाओ, जाएगा, जाऊंगा, जाएंगे आदि। ठीक है, और आ से आना, आया, आया, आए, आओ, जाएगा, जाओगे आदि। ठीक है, ये सब बनाए जाते हैं। क्रिया के बच्चों दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक, अकर्म, अकर्म यानी कि कर्म के बिना। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनमें कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह फल खाता है, क्या खा रहा है? फल खा रहा है। ठीक है, खुशी पत्र लिख रही है, क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। ठीक है, पत्र लिखती है। खुशी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। लिखना क्या हो गया? क्रिया हो गई। पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, वह पानी पीता है, पानी क्या हो गया? पानी हो गया कर्म।
वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और क्रिया हो गई पीना। ठीक है बच्चों, देखिए जब क्रिया के साथ क्या प्रश्न पर उत्तर मिल जाए तब वह क्रिया सकर्मक होती है। यहाँ क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, अतः यहाँ ये सब क्रियाएं कौन सी है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के बिना, कर्म नहीं होता इसमें। जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं रहता है और क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का हंसता है, बस लड़का हंसता है। बच्चा डरता है। निभा सो रही है। निभा संज्ञा हो गई, सो रही है सीधा, क्रिया कर्म है ही नहीं बीच में, है ना। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी संज्ञा हो गई, उड़ रहे हैं क्रिया हो गई, बीच में कर्म नहीं है। इन वाक्यों में लड़का, बच्चा, निभा कर्ता पद है ना। हंसता है, डरता है, सो रही है, सब वाक्यों में क्रियापद का फल उसके कर्ता पर ही पड़ रहा है। ठीक है, कौन कहकर प्रश्न करने से तुरंत उत्तर मिलता है। लड़का, बच्चा, निभा, वह, बालक, घोड़ा। किंतु क्या के उत्तर में कुछ नहीं मिलता क्योंकि इसमें कर्म ही नहीं है। कर्म होता है तब मिलता है क्या क्या उत्तर। अतः इन वाक्यों में क्रिया क्या है, अकर्मक है। निष्कर्ष बच्चों, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यह नाम चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो या भाव का हो, क्योंकि किसी न किसी का नाम होता ही होता है। तो अर्थात सभी नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम अर्थात सभी सभी नाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो उनको हम सर्वनाम कहते हैं। विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता मतलब गुण, क्वालिटी। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चल जाए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्रिया उस शब्द या शब्द समूह को कहते जिससे काम के करने या होने का पता चले। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। बौद्धिक कौशल है विषयगत विशिष्टताओं की पहचान एवं बोध, सार अभिज्ञान और समझशीलता का विकास। चलिए बच्चों, अभ्यास करते हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय। सुनने वाले के लिए सही सर्वनाम शब्द का जोड़ा है तुम और आप। भाई सुनने वाले के लिए मैं आप तुम्हें ही बोलूंगी ना, तुम और आप। ठीक है, कोविड-19 एक भयंकर वायरस है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण क्या है, भयंकर। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये भाषा अध्ययन है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। ये एक गतिविधि है, ये आपको खुद से करनी है। मनुष्य के व्यवहार से दुखी ये गाय क्या क्या बातें कर रही होगी, अपनी कल्पना के आधार पर लिखिए। अब ये बात कर रही है, ये हमसे दुखी हो गई है, ये क्या क्या बातें कर रही होगी, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, बिखर कर इधर उधर हो चुके सर्वनाम शब्द को सही स्थान पर लिखना है। ठीक है, ये बिखर के इधर उधर हो गए हैं, ये आपको सही लिखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक में ये इधर उधर मिक्स हो गए हैं, मिल गए हैं, आपको अलग अलग लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आपकी गतिविधि है बच्चों, ये आपको खुद से करनी है। कि मनुष्य अपनी क्रियाओं से ही महान बनता है। काम से जान चुराना या टाल मटोल करना अच्छी आदत नहीं होती है। ठीक है, संत कबीरदास का चित्र दिखाकर बच्चों को उनके 10 दोहे बहावत बताएं, ये आपको खुद से करना है। इनके नाम लिखने हैं कबीरदास जी का। ठीक है, और ये इनका एक दोहा है कबीरदास जी का, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। जो काम तुम्हें कल करना है वो तुम आज कर दो, आज की बजाय अभी कर दो, फिर बाद में पछताओगे। कब करोगे फिर वो काम, जब वो काम हाथ से निकल जाएगा फिर तुम उसे पछताओगे। तो इसलिए कल जो करना है काम उसे तुम अभी कर दो। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।